हमारे साथ हैं वरिष्ठ अधिवक्ता IR सिंह जी, सुप्रीम कोर्ट से। देखा जाए तो बौद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए, उसको आगे प्रगति पे लाने के लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आपका विशेष योगदान जो है इधर उत्तर भारत में बहुत ज्यादा है इस समय। और देखा जाए तो आपने अभी 7/11/2021 को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम का आयोजन किया हुआ गाँव अरोंडा के अंदर। क्या इस आयोजन में कितने लोग आएंगे और किस तरीके का प्रोग्राम होगा, हमारे दर्शकों को थोड़ी सी इसके विषय में जानकारी दीजिए वकील साहब। देखिए, जो 7 नवंबर 2021 का प्रोग्राम है वह भारत में बौद्ध धर्म को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक बहुत ही बड़ी भूमिका है। और हमारा संगठन भारत में सबसे अधिक उत्तर भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है। हमारा मानना है कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना मानवता की सेवा करना है। और हमारा ये भी मानना है कि हमारे भारत के हर दलित को, हर शूद्र को, हर पिछड़े हुए को, हर बुद्धिमान को, हर वैज्ञानिक को बौद्ध धर्म को अपनाने से भारत में वैज्ञानिक जो साइंटिफिक एजुकेशन है उनका विकास होगा। और जो गांव के अंदर हम प्रोग्राम कर रहे हैं, शहर के अंदर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना, आप ऐसा कह सकते हैं कि जैसे पहाड़ों पर बारिश हो रही हो। जब तक बारिश होती है अच्छा लगता है, बाद में सारा पानी गड्ढों में इकट्ठा हो जाता है और व्यर्थ चला जाता है। लेकिन उत्तर भारत की या उत्तर प्रदेश की, हरियाणा की, या आप कह सकते हो राजस्थान की या मध्य प्रदेश की जो भी भूमि है, जो दिल्ली NCR की भूमि है, वो पूरी तरह से बौद्ध धर्म के लिए उपजाऊ है। और बौद्ध धर्म में उपजाऊ होने का मतलब ये है कि बौद्ध धर्म का बीज आप जहां भी डालोगे वहीं पर वो बौद्ध धर्म का जो बीज है वो उसमें से मतलब उगेगा और उसका फायदा होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो 7/11/2021 का प्रोग्राम 11 बजे से लेके 3 बजे तक गांव अरोंडा, थाना ककोड़, तहसील सिकंदराबाद, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में है। ये वाला प्रोग्राम एक ऐतिहासिक प्रोग्राम है। ये वाला प्रोग्राम एक परंपरागत प्रोग्राम है जो गांव के लोगों को, महिलाओं को, पढ़ने वाले स्टूडेंटों को, लॉ के स्टूडेंटों को, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट को, और एक आम किसान को, आम मजदूर को और आम गरीब महिलाओं को ये प्रोग्राम हर साल नवंबर के महीने में किया जाता है। पिछली बार हमने भगवान बुद्ध की एक पीतल की प्रतिमा की स्थापना गांव अरोंडा में की थी और उस प्रतिमा के साथ साथ हमने एक लाइब्रेरी का गठन करा था जिसमें आसपास के गांव आकर लोग पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। हम अपने भगवान बुद्ध तथागत गौतम बुद्ध के हर प्रोग्राम में हम निःशुल्क रूप से पुस्तकें बांटते हैं ताकि धर्म ऐसे बढ़े जैसे कि दौज का चंद्रमा बढ़ता है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये जो प्रोग्राम है ये परंपरागत प्रोग्राम है। अगर भारत में बौद्ध धर्म कहीं सबसे ज़्यादा फैल रहा है तो वो दिल्ली NCR के ग्रामीण क्षेत्र में, उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश के अंदर फैल रहा है। हरियाणा और हरियाणा के अंदर यानी कि अपना गुड़गामा, पानीपत, सोनीपत, मध्य प्रदेश का क्षेत्र और गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, अलीगढ़ में पूरी तरह से धर्म फैल रहा है। हमारे बौद्ध विद्वानों को अगर वो आम भाषा में बौद्ध धर्म की उपयोगिता बताएंगे और इस प्रोग्राम में आएंगे। इस प्रोग्राम के अंदर जो 7/11/2021 का प्रोग्राम 7 नवंबर का गांव अरोंडा में है, इसमें हर गांव ने 2 से गांव के लोगों को बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए अपील की है। अगर हमारे शहर से, दिल्ली से, हरियाणा से, यानी कि हमारे गुड़गामा से, फरीदाबाद से, पानीपत से और हमारे नोएडा से या गाजियाबाद से या मेरठ से लोग आएंगे तो वो लोग, गांव वाले इसको देखकर बड़े प्रसन्नित, बड़े मतलब उनके अंदर एक एनर्जी पैदा होगी। वो उत्साहित होंगे, उनका उत्साह पॉजिटिवली रूप से बढ़ेगा कि हमारे भाई हमसे मिलने आए। बौद्ध धर्म पूरे विश्व को जोड़ता है। ये विश्वबंधुता का धर्म है। ये मानव समान है और इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, जो समानता और मानवता का, भाईचारे का जो धर्म है वो बौद्ध धर्म है। इसको हमने आम आदमी के, जिस प्रकार मुसलमानों के अंदर कोई बच्चा पैदा होता है और उस बच्चे को पैदा होने पर उसके कान में एक जो मंत्र फूंका जाता है
कुरान शरीफ का कि अल्लाह अकबर कि आज से तुम मुसलमान हो, उसके कान में जो अजान फूकी जाती है। ऐसे ही तथागत गौतम बुद्ध के जो बुद्धंग शरणं गच्छामि, धम्मंग शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि का जो मूल मंत्र बुद्ध का है, हम उस तथागत गौतम बुद्ध के धम्म को प्रचार प्रसारित करने के लिए इस ग्रामीण क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे हैं। मेरे भारत के संपूर्ण लोगों से अपील है, मेरे विश्व के लोगों से अपील है कि इस प्रोग्राम को वो लोग हर कीमत पे आए, देखें कि ग्रामीण एरिया में हम बौद्ध धर्म को किस प्रकार जन जन तक फैला रहे हैं। और अब्राहम लिंकन का एक बयान है कि अगर कोई व्यक्ति अब्राहम के किसी का भला करना चाहता है तो स्वयं उसके दरवाजे पर जाए। दूसरा मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि वोल्टेयर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान है कि लोहे को सोने में बदलने के लिए दो चीजें आवश्यक होती हैं। नंबर एक, लोहे के अंदर लोहे के गुणों को खत्म करना, और दूसरा उनका है कि लोहे के अंदर सोने के गुणों को पैदा करना। हिंदू धर्म को की मानसिकता को, गुलामी की मानसिकता को, असमानता की कल्चर को, जो असमानता की कल्चर है हिंदू रिलीजन के अंदर, उसको खत्म करके बौद्ध धर्म की वैज्ञानिकवाद विचारधारा लोगों में पैदा करना हमारी जो संस्था ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल जस्टिस सोशल रिफॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन, उसका मूल कर्तव्य है कि बुद्ध बनो, शुद्ध बनो, और तथागत गौतम बुद्ध का जो धर्म है वो मानवता की सेवा करना है। और बुद्ध का एकमात्र जो उद्देश्य है, एकमात्र जो बौद्ध धर्म का जो संदेश मानवता के लिए है, बौद्ध धर्म सबसे पहले गुलामी को खत्म करता है, गरीबी को खत्म करता है और गंदगी को खत्म करता है। इसलिए बुद्धा एंड द फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन नाम की पुस्तक में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि एक बौद्ध बनना बहुत बड़ी बात नहीं है, बल्कि जन जन तक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना और उनको बौद्ध धर्म की शिक्षाएं देना, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अंत में मैं एक बात आपसे मैं कहना चाहूंगा, आपको रोकते हुए वकील साहब मैं ये जानना चाहूंगा, जिस तरीके से गांव अरोंडा में ये प्रोग्राम रखा गया है, जो दिल्ली एनसीआर या आसपास के क्षेत्रों से लोग आने वाले हैं, क्या उनको मार्ग बताएंगे, रास्ता बताएंगे, किस तरीके से लोग वहां पहुंचे? मेरा बताने का तरीका है, जो लोग दिल्ली से आ रहे हैं तो दिल्ली से आने वाले लोगों को पहले गाजियाबाद के बाद में फिर दादरी के बाद में सिकंदराबाद, और सिकंदराबाद से जो ककोड़ कस्बा है जहाँ का पुलिस स्टेशन ककोड़ लगता है, वो उसमें ककोड़ से अरोंडा गांव के लिए 2 किलोमीटर है, सैदमपुर गांव से होकर जाना होगा। और ये जो गांव हैं, ये गांव रेलवे स्टेशन वेयर और रेलवे स्टेशन चोले के बीच में, बिल्कुल बीच में है, और इसकी दूरी महज 60 से 62 किलोमीटर दिल्ली से है। और मैं आपको बता दूं कि जब सिकंदर यूनान से भारत आ सकता है तो मैं बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों का आह्वान करता हूं कि आप 60 और 65 किलोमीटर नहीं चल सकते। आपके पूर्वज जो सम्राट अशोक थे, उन्होंने अपने बेटियों को लंका भेज दिया। चीन में, जापान में, कोरिया में, थाईलैंड में, कंबोडिया में बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए भारत से बौद्ध विद्वान गए। तो जहां दिल मिला होता है, जहां बौद्ध धर्म आपके शरीर में समाया होता है, वहां दूरी कोई मायने नहीं रखती, वहां प्रेम, बुद्ध का मैत्री भावना और प्रेम अर्थ रखता है। क्या कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर भी है जिससे कि लोग अगर कहीं रास्ता भटक जाए या कुछ हो जाए तो वो आपसे बात कर सकें? कुछ ऐसा नंबर है? जी हाँ, नंबर है 9810 120 998, यानी कि 9810120998, 9810 120 998 नंबर है। ये इस नंबर पर 24 घंटे लोगों की समस्या सुनी जाती है, और हर तरह के देश के अंदर कोई भी जुल्म, सितम, अन्याय, अत्याचार और शोषण हो रहा है, उनकी मदद इस नंबर से की जाती है। और इमरजेंसी नंबर में दूसरा मैं आपको बता दूं, 97 17 12 19 34 मोबाइल का नंबर है। लोग इस पर भी संपर्क कर सकते हैं, लेकिन पहले वाला नंबर जो 98 10 120 998 है, वो व्हाट्सएप का नंबर है, जिसमें हर तरह से लोगों को हम उसी प्रकार जुड़ रहे हैं, जैसे कि हमारा संबंध उसी प्रकार है अपने लोगों से जैसे शरीर का संबंध दिल की धड़कन से होता है।